हेलो गाइस। जो भी आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले जिन्होंने अपना फॉर्च्यून बनाया है ट्रेडिंग से, राइट, ट्रेडिंग से, इन्वेस्टिंग से, तो उनका सीक्रेट क्या था पता है? लेवरेज। अब लेवरेज क्या है ये अपन एग्जैक्टली एग्जांपल से सीखेंगे, फिगर्स इसमें इन्वॉल्व होंगी, इसमें प्रॉपर आपको फैक्चुअल चीजें पता चलेंगी कि लेवरेज क्या है और लेवरेज क्यों जरूरी है, द बेनिफिट ऑफ लेवरेज इन ट्रेडिंग। तो किसी को भी अगर कम समय में कम कैपिटल से ज्यादा पैसा बनाना है तो उसको लेवरेज के अलावा ऑप्शन नहीं है। अगर आपको कोई बोले कि भाई अगर आपको लोन ही नहीं मिलता, मान लो आपको घर लेना है और आपके पास है 10 लाख रुपए, लेकिन घर आपको पसंद आ रहा है 50 लाख रुपए का, तो आप आज के ज़माने में क्या करते हो? आप 10 लाख रुपए देते हो, बाकी का लोन करा लेते हो। तो लोन क्या लिया आपने? 10 लाख रुपए में आपने 50 लाख रुपए की चीज़ ले ली और आज की डेट में आपका घर हो चुका है, राइट। तो बाय चांस मान लेते आज से कल से रूल आ जाए कि अब आप लोन नहीं ले सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप वो घर ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते हो। लेकिन ओवर द टाइम, आज से 10 साल बाद उस घर की वैल्यू भी तो बढ़ेगी, तो वो बेनिफिट आप तो आज ही लॉक कर रहे हो, वो प्राइस आप तो आज ही लॉक कर रहे हो। तो लेवरेज का मतलब ये है कि सिंपली आप लोगों ने क्या किया, आज से 10 साल बाद घर खरीदने के बजाय आज ही घर ले लिया और 10 साल में जो एप्रिसिएशन मिलेगा वो तो आपको ही मिलेगा, बेनिफिट आपको ही मिलेगा, आप उसी में रहोगे, राइट। वैसे ही ट्रेडिंग में अगर आपको कोई बोले कि बैंक निफ्टी का एक लॉट जो कि 25 इसकी साइज थी आज से कुछ महीनों पहले तक, अभी तो ठीक है ये 15 हो चुकी है, लेकिन अपन उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो 25 की लॉट साइज थी एंड एक लॉट अगर कॉल को आपको सेल करना है तो आपको कितने रुपए लगते थे पता है? आपको लगते थे 1,60,000, 1,70,000 रुपए, राइट। तो ये था एक लॉट को सेल करने का अमाउंट, ठीक है। आज भी ठीक है, उसने उन्होंने क्या किया, 25 की जगह 15 कर दिया तो ऑटोमेटिक प्राइस कम हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बेनिफिट पड़ रहा है अपने को, राइट। तो आज के टाइम पे अगर दो लॉट आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है ना, तो आपको यहाँ पे अमाउंट दिख रहे होगी, कितना लग रहा है आपको? 1,93,000। अब 1,93,000 रुपए आप लोगे, ठीक है। 1,93,000 में आपने 30 क्वांटिटी यानी कि दो लॉट लिया और कैलकुलेशन अगर आपने देखी, मान लो आपने 100 पॉइंट भी कैप्चर कर लिए, ठीक है। 100 पॉइंट्स इंटू 30 कितने? 3,000 रुपए बन रहे। तो 3,000 रुपए बनाने के लिए आपने लगाए कितने? आपने रिस्क कितने का लिया है? आपने रिस्क यहाँ पे लिया हुआ है 1,93,000 रुपीज आपने दिए, रिस्क नहीं लिया उतने का पूरा, लेकिन आपने उतना दिया हुआ है। तो अगर आपके पास इतने रुपए है तो आप इतना बड़ा कैपिटल, वो 3,000 रुपए बनाने का जो फायदा है आप मुझे बताओ, 1,93,000 लगा के या 30-40 हज़ार रुपए लगा के 3,000 रुपए कमाया जो कि 10% रिटर्न होता है, लेकिन 1,93,000 कमा के 30% कमाया जो कि 1.5% रिटर्न होता है। तो मुझे बताओ मजा किस बिजनेसमैन को आ रहा है? ऑब्वियसली मजा उसी बिजनेसमैन को आएगा जो कम पैसे लगा के ज्यादा पैसा कमा रहा है। तो बिजनेसमैन की तरह अगर अपन देखेंगे तो बैंक निफ्टी का गणित तो अपन ने देख लिया है, लेकिन ये वहीं अगर आप दूसरी जगह जाओगे, क्रिप्टो में जाओगे, फोरेक्स में जाओगे, तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे? आपको कितना लेवरेज मिलता है, लेवरेज का बेनिफिट क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। बाद में आपकी चॉइस है। दूसरी चीज, ये जो प्लेटफॉर्म है ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है, ठीक है। अब क्रिप्टो में जब अपन ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग या फिर फ्यूचर्स बाइंग वगैरह करेंगे, तो मान लो एक पूरा बिटकॉइन अपने को सेल करना है, वैल्यू कितनी हो जाएगी पता है? 66,000 इंटू 1,000 कॉन्ट्रैक्ट से, समझ रहे हो आप? 1,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे अपने को मिलते हैं, तो आप 66,000 को इंटू 100 से भी कर दोगे तो 6-6.5 लाख रुपए का जो चीज है, ठीक है। क्यों मैं 100 से कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे 100x तक लेवरेज अपने को मिलता है। और फिलहाल के लिए अगर एक पूरा बिटकॉइन अपने को सेल करना है तो 89 टाइम्स अपने को लेवरेज मिल रहा है, यानी कि उसकी जो भी वैल्यू आ रही है एक्चुअल, उसका 89 टाइम्स तो अपने को ब्रोकर लेवरेज दे रहा है। तो अपने को कितना? 10% देना है, यानी कि बस आप समझ सकते हो कि 10x जो प्राइस है वो अपने से ले रहे हैं, बाकी 90x तक अपने को लेवरेज मिल रहा है। अब लेवरेज का एक सीधा सीधा मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। वो पूरा गणित यहाँ का जो कैलकुलेशन है ये बचा हुआ है, बट मैं आपको बीच में एक एग्जांपल बता देता हूँ। आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, 100x लेवरेज का मतलब क्या है, 10x लेवरेज का मतलब क्या है? 100 रुपए में आप 1,000 रुपए की चीज खरीद के ट्रेड कर सकते हो, 100 रुपए में आप 1 लाख तक की ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये क्या हो गया? 100 रुपए में 1,000 रुपए की चीज, ये हो गया 10x लेवरेज, ठीक है। 10,000 रुपए, 100 रुपए में आप अगर 10,000 रुपए तक की ट्रेडिंग कर सकते हो तो वो हो गया 100x लेवरेज। ये जो है 100 रुपए में आप 1 लाख तक की ट्रेडिंग कर सकते हो, वो आपका कितना हो गया? यहाँ पे 1,000x लेवरेज हो गया, राइट। तो आप लोगों को कम कैपिटल में, देखो ज्यादातर लोग जो ट्रेडिंग में आते हैं उनके पास कम कैपिटल होता है, राइट। उनके पास टाइम भले ही दे देंगे कि भाई जैसे मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग सीखने के लिए 3 साल 4 साल लगेंगे, ठीक है, 2-3 साल में वो लोग कवर करेंगे, लेकिन पैसे का क्या करेंगे? तो पैसे का वो लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो लेवरेज अपने को मिलता है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, राइट। अब मान लो अपने को यहाँ पे
0.5 लॉट लेने हैं, 0.5 लॉट अगर अपने को सेल करने हैं तो 377 यूएसडी लग रहा है सिर्फ। अब 377 यूएसडी का मतलब है 25 से 30 हज़ार रुपये अपने को लग रहे हैं, समझ रहे हो? तो 30 हज़ार रुपये में अपन 0.5 लॉट यहाँ पे सेल कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि इसके बदले में प्रॉफिट कितना होता है। अपन क्या करते हैं, 30 भी नहीं, चलो 0.1 लॉट को देखते हैं, ठीक है, ओके। तो 0.1 बिटकॉइन को अगर आपको मार्केट प्राइस पे सेल करना है तो आपको कितना कैपिटल लगा यहाँ पे? अपने को कैपिटल यहाँ पे लग चुका है $75। अब $75 मतलब 6-7 हज़ार रुपये, राइट? अब 6-7 हज़ार रुपये में मान लो अपने फ्यूचर्स को शॉर्ट किया, राइट? एक मिनट, इसको रीलोड कर देते हैं अपन, ओके। तो यहाँ पे जो ट्रेड है वो तो एग्जीक्यूट हो गया। अब टारगेट में अपन क्या करते हैं, नॉर्मल सा रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं कि $75 लगा के कितना बन सकता है यहाँ पे, राइट? तो कितना बन सकता है वो अगर अपन यहाँ पे चेक करते हैं, एक मिनट, शॉर्ट पोजीशन लगा लेते हैं। यहाँ पे अपन ने शॉर्ट किया, ठीक है, जो एसएल है उसको रखेंगे 67,200। इसके बदले में अपने को कितना लेना है, मिनिमम 1:2 तो लेंगे, क्रिप्टो है तो 65,555 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन नीचे जाएंगे, यहाँ पे मैं आपको लेवरेज का बेनिफिट, टारगेट प्राइस में जाते हैं 65, ठीक है। तो इतना, अब मुझे बताओ 65,555 पे अगर मार्केट आता है, मार्केट प्राइस पे, तो आपको पता है आपका प्रॉफिट कितना होगा, $110। लगाया कितना था कैपिटल अपन ने, 6,000 रुपये का। 75 मतलब शायद 5-5.5 हज़ार ही होता है, तो 5.5-6 हज़ार रुपये लगा के, और अपन ने क्या टारगेट बहुत हाई सेट किया है कि नहीं? अपन ने टारगेट कितना सेट किया है, कितना परसेंटेज का टारगेट है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको कितने पॉइंट्स है? बिटकॉइन के लिए क्या 1,000 पॉइंट बहुत ज़्यादा है कि 1.5% का टारगेट है? इतना तो मूव ये देखो, ये अभी अभी कर दिया था। ये लास्ट कैंडल्स अगर आप देखोगे तो कितने की, ये जो कैंडल्स है ये ऑलमोस्ट 30 मिनट की कैंडल है, देखो 30 मिनट में, यानी कि 2-3 घंटे में मार्केट इतना मूव कर देता है। तो ये जो मूव है ये आप कैप्चर कैसे कर पा रहे हो, कम कैपिटल में, और अपने को पैसे से मतलब होना चाहिए, ठीक है। और ये जो प्लेटफॉर्म है इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा हूँ आपको। अगर क्रिप्टो में लीगली एफआईओ रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, लीगली डिपॉजिट विड्रॉ करोगे ना, 1 सेकंड के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, 1 सेकंड के अंदर विड्रॉ हो जाएगा। और क्रिप्टो के डेरिवेटिव्स में अपन ट्रेड करें, इसलिए 30% टैक्स भी आपको नहीं लगेगा। 30% टैक्स वो डायरेक्ट क्रिप्टो में ट्रेड करके पैसा कमाने से, लेकिन अपन क्रिप्टो के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में करें तो वो इनकम जो है वो बिजनेस इनकम आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आएगी। अगर आप ऑलरेडी किसी बिजनेस से आपके 30% टैक्स दे ही रहे हो तो डेफिनेटली आपको 30% ही लगेगा, चाहे आप इसमें ₹1 क्यों ना कमा लो। लेकिन ऑलरेडी अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हो, या फिर आपका स्लैब जो कम है 10% है, 12% है, 15%, तो उसी हिसाब से आपको इसकी इनकम पे टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया लेवरेज की चीज़। अब जो फॉर्च्यून की मैं आपको बात कर रहा था कि लोगों ने जो बड़ा पैसा है वो कैसे कमाया हुआ है, राइट? एक मिनट, इस पोजीशन को आपने आई होप देख लिया है, राइट? अगर अपन टारगेट छोटा भी कर लेते हैं, मान लो 65, चलो 650 कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, ओके 65 अपना क्या था एंट्री प्राइस, एक मिनट मेरे को चेक कर लेने दो। 65 इसमें कर लेते हैं, 65,800 टारगेट, 65,800, 85 यूएसडी। तो छोटा सा टारगेट भी अगर अपन मान लो कंफर्म कर दिया, मैंने टारगेट लगा दिया, ठीक है, टारगेट मैंने लगा दिया। अब 6580, तो इतने से टारगेट में कैपिटल डबल हो रहा है यहाँ पे, आप समझ रहे हो? तो क्रिप्टो एंड फॉरेक्स के यही बेनिफिट है। तो अगर किसी को के पास कैपिटल कम है, किसी को ट्रेडिंग आती है, उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को ट्रेडिंग आती है, मेरे पास कैपिटल का मसला है। बहुत लोग मेरे को पूछते हैं कि भाई कैपिटल दे सकते हो क्या, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। तो भाई कैपिटल लेके आप अगर लॉस ही करने वाले हो तो बेटर है कि कम कैपिटल से, अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि आप ट्रेडिंग अच्छे से कर सकते हो, तो वैसे मार्केट ट्राई करो जहाँ पे आपको लेवरेज ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो लेवरेज की जो बात थी वो ये थी कि सिंपल सी बात है, 2 लाख रुपए लगा के 2-3 हज़ार रुपये कमाने में किसी को यहाँ पे बेनिफिट नहीं है, ठीक है, या फिर किसी की इच्छा नहीं है। उससे ज़्यादा रिटर्न शायद लोग गैम्बलिंग करके कमा लिए, राइट? ये स्टेटमेंट जो है हार्ड है, लेकिन मैं आपको जस्ट एक बोल रहा हूँ, ठीक है। गैम्बलिंग को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो रियल फैक्ट है, रियल साइड है, वो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? एक मिनट, ओके। सो आई होप आप लोगों को जो बेनिफिट है लेवरेज का, कि कम कैपिटल में कम टाइम में ज़्यादा पैसा आप लोग बना सकते हो। और अगर आप ज़्यादा पैसा दे के ही करना चाहते हो, एक तो 2 लाख रुपए दोगे, उस पर 2-3 हज़ार रुपये कमाओगे एक ट्रेड में, और उस पर भी कमाने के बाद टैक्स दे दोगे, 30% टैक्स दे दोगे, तो ये जो है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी मैं आपको ये कहूँगा कि जहाँ पे लेवरेज आपको मिलता है, जैसे मैंने आपको लोन का एग्जांपल बताया था, वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे
बेनिफिट उठाना है। रही बात ट्रेड्स की, तो प्रॉपर परफेक्ट ट्रेड्स अगर आपको एनालिसिस के साथ चाहिए तो आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 100% फ्री है। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आप अकाउंट ओपन कर लो, 2 से 3 ट्रेड कर लो, 2 से 3 ट्रेड करते ही आप लोगों को ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। एक बात याद रखो, अगर लोन, ये जो लोन की फैसिलिटी नहीं होती ना, तो आज शायद 90% लोगों का घर नहीं होता, 90% लोग शायद आज बिजनेसमैन नहीं बन पाते, क्योंकि हर एक बिजनेसमैन क्या करता है, उसके पास होते हैं 10 लाख रुपए, 80 लाख 70 लाख का लोन लेता है, बिजनेस चालू करता है। 10 लाख रुपए में उसने क्या किया, 80-90 लाख रुपए का काम किया। 10 लाख रुपए किसी के पास, 60-70 लाख का किसी को घर पसंद आता है, 50 लाख का लोन करेगा, 10-20 लाख खुद के डालेगा, उसका घर बन गया। 10 लाख 20 लाख रुपए में उसने क्या किया, अपना घर कर लिया। ऐसे ही फास्ट ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। फास्ट ग्रोथ के लिए लेवरेज जरूरी होता है। लोन ये प्योरली लेवरेज प्रोडक्ट है, राइट। तो आप क्या करते हो, आपने प्रॉफिट किया, आप उसको लौटा दे रहे हो, राइट। इस तरीके से ये चीज़ें काम करती है, और यही है बेनिफिट लेवरेज का। तो विजय केडिया रहने दीजिए, राकेश झुंझुनवाला रहने दीजिए, हर्षद मेहता रहने दीजिए, कोई भी रहने दो, वॉरेन बफे रहने दो, राइट। तो ये सभी ने लेवरेज का पूरा फायदा उठाया है, इतना फायदा उठाया कि आपको पता भी नहीं होगा, राइट। और पुराने ज़माने के तो जितने भी बिग शॉट लोग थे ना, वो लोग जो स्टॉक मार्केट से फॉर्च्यून बनाया, हजारों करोड़ रुपए की वेल्थ बनाए, लेवरेज दबा के लेते थे, मार्केट ऑपरेट करते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन खुद के पैसे से नहीं, लेवरेज के पैसों से। आई होप पॉइंट इज वेरी क्लियर। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, एंड आप लोगों को जो भी चाहिए आपकी लाइफ में वो आपका पूरा हो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। फ्री टेलीग्राम लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन ज्वाइन। थैंक यू।